तो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने पिछले क्लास एंड किया था। भीष्मदेव की स्तुति चालू हो गई थी ना, अभी चालू होगी। यस, let's start reading. So we'll read from verse number 10. कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामानस माययोपात विग्रहम्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वह अपनी अंतरंगी शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। वही श्री भगवान साक्षात विष्णुदेव के समक्ष विराजमान थे और चूंकि विष्णुदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। तात्पर्य: श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी एक साथ उपस्थिति द्वारा होता है। वह अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक दृश्य अदृश्य परमाणु के अंदर भी स्थित रहते हैं। जब वह इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को प्रकट करते हैं, तब वे अपनी अंतरंगी शक्ति से ऐसा करते हैं। बाहरंगी शक्ति या माया का इस नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं होता। यह सभी बातें विष्णुदेव को ज्ञात थी, अतः उन्होंने तदनुसार ही उनकी पूजा की। हरे कृष्ण। हाँ, तो अभी हमने लास्ट क्लास चर्चा किया था कि कैसे भीष्मदेव सभी जो वहां पर ऋषिगण आए थे उनको अलविदा कहते हैं। और हाँ, एक्चुअली अलविदा नहीं, सॉरी, पहले तो स्वागत करते हैं, बाद में अलविदा भी कहेंगे, बट स्वागत करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। और अभी यहाँ पर भगवान कृष्ण को देख करके भीष्मदेव उनकी भी स्तुति कर रहे हैं। अभी हाँ, अब हम उनका वर्शिप स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि वर्शिप ड्यूरी उन्होंने मतलब भगवान की पोजीशन को समझ करके उनका भी वर्शिप स्टार्ट करेंगे। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी ये सीन बता रहे हैं सुतो गोस्वामी क्या वहां पर माहौल था। तो नेक्स्ट टेक्स्ट 11। पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागास्वे अंधीभूतेन चक्षुषा। पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़ी। पास ही महाराज पांडु के सभी पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद अश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से विह्वल हो गए थे। तात्पर्य: जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सभी पुत्र छोटे बालक थे, अतः स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के श्रेष्ठ जनों के, विशेष रूप से भीष्मदेव के लाड़ प्यार में पले थे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त, दुर्योधन तथा उनकी टोली द्वारा ठगे गए। यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे थे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर सहित अपने यशस्वी पौत्रों को अपने बगल में बैठे हुए देखा, तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेम अश्रुओं को रोक न सके। उनकी आंखों से अश्रु स्वतः छलछला रहे थे। उन्होंने अपने अत्यंत धार्मिक पौत्रों द्वारा भोगे गए दारुण कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे बहुत असंतुष्ट थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे। इसलिए उन्होंने उन सबको बधाई दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे भीष्मदेव का जो अफेक्शन है, क्योंकि वो पितामह है और वो हमेशा चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज आसन में बैठे, बट क्योंकि दुर्योधन जो है वो बोले दुर्योधन तो जो है वो धृतराष्ट्र का पुत्र था और वो लोग छल से इस राज सिंहासन को लेना चाहते थे।
तो बट पितामह भीष्म जो है वो जान के भी सब कुछ नहीं कर पाए, और उनकी आंखों के सामने पांडवों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा, क्योंकि उनके पिता श्री पांडु जल्दी शरीर छोड़ के चले गए, तो इनको बेचारों को बहुत कष्ट देखना पड़ा। तो आज भीष्मदेव बहुत खुश थे कि धर्म की विजय हुई है और न्याय मिलने जा रहा है। तो इसलिए देखिए सभी लोग बड़े खुश थे युधिष्ठिर महाराज के सिंहासन में बैठने के लिए, सभी लोग। इसलिए जहां पर धार्मिक तरीके से कोई भी कार्य होता है, तो जहां पर इंसाफ होता है, तो वहां पर जो धर्म के प्रति जिनका श्रद्धा है वो लोग खुश होते हैं, है ना। इसलिए जब हम धर्म की बात कर रहे हैं तो हमको ये जानना चाहिए कि गुरु कृष्ण की प्रसन्नता किसमें है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए धर्म क्या है, तो मैं अभी भागवतम में पढ़ रहा था कल 6 स्कंद में, कि जब ये अजामिल को यमदूत लोग उठाने के लिए आते हैं, तो ये यमदूत लोग एकदम सही थे, क्योंकि इनके डायरी में इनका पूरा पाप चिट्ठा लिखा हुआ था, और ये आते हैं इसको उठाने के लिए, तभी ये नारायण का नाम पुकारते हैं और विष्णुदूत आ जाते हैं वहां पर। तो 4 विष्णुदूत आकर के इनको तुरंत बोलते हैं कि तुम लोग का कोई अधिकार नहीं इस अजामिल पर। तो ये लोग पूरा घबराते, बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमको तो ये आदेश है और हम एकदम सही काम करेंगे, तो धर्म के अनुसार है, क्योंकि इस व्यक्ति ने पाप किया है और हमें इसको लेके जाना है। तो और एक्चुअली क्या होता है, वहां पर यमदूत एक प्रकार से हार जाते हैं उनसे, विष्णुदूत से, क्योंकि विष्णु इतने तेजस्वी होते हैं, इतना उनका तेज होता है, इतना पावर होता है कि यमदूत के पास कोई ताकत नहीं होती है विष्णु से लड़ने के लिए। तो जब विष्णुदूत उनको रोक देते हैं तो यमदूत भाग के अपने मालिक के पास जाते हैं। उनके मालिक कौन है, यमराज। और वो जाके यमराज को ये बोलते हैं कि आपके अलावा भी इस दुनिया में कोई और कंट्रोलर है क्या, कोई और है जो बाकी चीज को संभाल रहा है। तो एक प्रकार से वहां पर चक्रवर्ती को लिखते हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि आप हमारे मालिक हो, ये जान के हमको भी लज्जा हो रही है, क्योंकि आपका दिया हुआ आदेश को तो कोई पालन नहीं कर रहा है। आपने हमें आदेश दिया कि जाकर के इसको अजामिल को लेके आओ, लेकिन कोई और ऐसा व्यक्ति आ गया जो आपके आदेश का भी उल्लंघन कर रहा है। तो एक प्रकार से यमदूत ये कह रहे हैं कि आप अभी जा करके विष्णु को पनिशमेंट दो, तब हम लोग सेटिस्फाई होंगे, है ना। तब वहां पर वो यमराज भी आश्चर्यचकित होकर बोलते ऐसा कौन आ गया भाई, उसका डिस्क्रिप्शन बताओ। ये लोग बताते हैं वो कंठी माला था, तिलक लगा रखे थे, और पूरा एकदम पीताम्बर ड्रेस में 4 हाथ थे, ये सब चीज पूरा बताने लगे, पूरा एक वैष्णव का डिस्क्रिप्शन बताने लगे। तो बहुत खुश हो गए यमराज सुन करके, और फिर तुरंत उन्हें पहला ही वर्ष में बोलते हैं कि हाँ, मुझसे भी बढ़कर एक और सत्ता है, जो है परम भगवान श्री कृष्ण की सत्ता। ही इज द सुप्रीम लॉर्ड एंड ही इज द पर्सन हु कंट्रोल्स एवरीथिंग। तब वहां पर वो धर्म के बारे में बताते हैं कि धर्म क्या है। तो विष्णु बोलते फिर यमदूत बोलते फिर धर्म क्या है, आप लोग ने धर्म सेट किया कि भाई जो पाप करेगा उसको उठा करके हम लोग लेके आना है, अभी आप ही लोग तोड़ रहे हो उसको। तब वहां पर वो एक बात बोलते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत परिकम। ये श्लोक प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे इस श्लोक को, धर्मम तो साक्षात भगवत परिकम। व्हाट इज धर्मा? धर्मा इज व्हाट कृष्णा सेज, दैट इज धर्मा। धर्मम तो साक्षात भगवत परिकम, जो साक्षात भगवान के मुख से निकल जाए वही धर्म है। अभी प्रभुपाद जी उस वर्ड तात्पर्य में एक बात बताते हैं कि क्या भगवान चाहते हैं हमसे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये है धर्म। तो एक प्रकार से आप पूछोगे धर्म क्या है, सभी धर्मों को त्याग दो, ये धर्म है? नहीं है। सभी धर्मों को त्याग करके भगवान का एकमात्र शरण लिया जाए, ये सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए परो धर्मो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक सजे अहेतुकी अप्रतिहता यात्मासु प्रसीदति। परो धर्मो, the topmost religion of all religion is what? To take shelter of Krishna completely, wholly, fully. ये धर्म है। तो जब धर्म की बात आती है तो हमको क्या देखना है, what will please गुरु एंड कृष्णा,
क्योंकि अभी कृष्ण को डायरेक्ट टीज नहीं कर सकते हैं, मतलब वो तो हम एक्सेसिबल अभी नहीं है, ऑफकोर्स हरि नाम है ये है, बट वी हैव टू गो थ्रू गुरु परंपरा, दैट डिटरमाइंस व्हाट इज धर्म। इसीलिए महाभारत में हालांकि आप देखोगे बहुत सारे ऐसे ऐसे चैप्टर आते हैं जहां पर आपको लगे ये तो अधर्म है, कर्ण को अधर्म से मारा गया, इसको जयद्रथ को अधर्म से मारा गया, बट नहीं वो धर्म है। व्हाई? बिकॉज कृष्णा वांटेड इट, जस्ट बिकॉज अर्जुन फॉलोड कृष्णा, दैट इज धर्म। अभी युधिष्ठिर महाराज राज यहाँ से बैठने जा रहे हैं, ये धर्म क्यों है? बिकॉज कृष्णा वांट्स इट, क्योंकि भगवान चाहते हैं ये होना, तो इसलिए ये धर्म है। इसलिए जब भी हमको ऐसा डाउट है क्या करना है क्या नहीं करना है, वी जस्ट नीड टू आस्क गुरु, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा और गुरु परंपरा, एंड जस्ट आस्क एंड जस्ट डू इट, दैट इज धर्म, जस्ट फॉलो दैट। तो यही चीज धर्म है। इसलिए हम लोग क्या, हम लोग जो प्रॉपर्टी हमको बताया वही हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज धर्म। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तब जाके हम रियली वी विल टू प्लीज कृष्णा, बिकॉज व्हाट ही वांट्स दैट वी अंडरस्टैंड थ्रू आचार्यस। आचार्य के थ्रू हम समझ पाते हैं कि कृष्णा ये चाहते हैं और हम फॉलो करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भीष्मदेव बड़े खुश है कि आज धर्म की स्थापना हुई है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज राजा बनने जा रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा से। लेकिन अब यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जो है वो सोच रहे अधर्म है। हमने पढ़ा ना पिछले श्लोकों में, कह रहे मेरे वजह से इतने लाखों लोग का मृत्यु हो गया, मैं पापी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। नो, दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड, बिकॉज युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन में बैठने की इच्छा भगवान कृष्ण की है, तो ये धर्म है। और ये बात जब भीष्मदेव जान रहे, कह रहे तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, इज वेरी हैप्पी, इज वेरी हैप्पी। इसलिए कभी कभी भक्ति के मार्ग में अगर हमको कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पर हमको कोई कदम लेना पड़े, जहां पर हमको लग रहा है कि अरे ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है वो है, जस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट गुरु एंड कृष्णा वांट्स। इफ दे वांट समथिंग फॉर अस टू डू, दैट इज धर्म, रेस्ट एवरीथिंग इज अधर्म, भले हम नैतिक रूप से कितने ही सही हो ना हो। तो ये कंसिडर किया जाता है। यस, नेक्स्ट टेक्स्ट 12। अभी देखिए भीष्मदेव अब यहाँ बोलेंगे, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हत कृष्टम विप्र धर्माच्युताश्रया। बहुत सुंदर श्लोक है, एक बार फिर से बताओ। अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हत कृष्टम धर्माच्युताश्रया। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए, गौतम महाराज जी पढ़िए। भीष्मदेव ने कहा, ओह तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के महान नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव यह समझ गए, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर को घोर विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरुद्ध में लड़ा गया था। इसीलिए उन्हें इस घोर नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों के विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे हैं कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते हैं। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनाओं के द्वारा सुरक्षित, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहन किया। जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ। हरे कृष्ण।
नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन। हाँ हाँ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उनके निराश होने का कोई कारण नहीं है। भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों न हो, इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे। हरे यस, कृष्ण। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। 1 मिनट। हाँ ठीक है, बता रहे हैं अहो कष्टम, ओह कितना कष्ट तुम लोगों ने सहा है। भीष्मदेव ऐसा कह रहे हैं पांडवों से। अहो अन्यायम, तुम लोग के साथ कितना अन्याय हुआ है। यद यूयम धर्म नंदना, जबकि तुम सब जो हो धर्म नंदना, तुम धर्म के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हो। युधिष्ठिर महाराज को तो धर्मराज भी कहा जाता है। तुम इतना धर्म पालन करने के बाद भी इतना कष्ट और इतना अन्याय तुमको हो रहा है, ये बड़ा आश्चर्य है। जीवितु नार्हत क्लिष्टम, इतना कष्ट तुमको आया कि तुम लोग जीवित रहने के नार्हत, तुमको जीवित रहना नहीं चाहिए था। तुमको पॉइजन दिया गया, लाक्षागृह में आग जला करके मारने का प्रयास किया गया, कितने कितने षड्यंत्र रचे गए मारने के लिए पांचों भाइयों को, पांडवों को। नारद, इतना कष्ट तुमको मिला है कि मैं आश्चर्य कर रहा हूं तुम जीवित कैसे हो। आई एम सरप्राइज हाउ यू आर लिविंग, तुम लोग अभी जीवित हो, ये बड़े आश्चर्य की बात है। इतना कष्ट सहने के बाद फिर वो बोलते क्यों, विप्र धर्म अच्युताश्रया, ये इसीलिए है क्योंकि तुमने विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, और धर्म मतलब रिलीजन, मतलब धर्म, एंड अच्युत आश्रय, अच्युत मतलब कृष्णा, गॉड। तो तुम लोग धर्म, ब्राह्मण और भगवान, ये तीनों के आश्रय में हो बोल करके इतना कष्ट आने के बाद भी तुम लोग सुरक्षित हो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में ये 3 लोग का आश्रय ले चुका है, धर्म का, ब्राह्मण का, ब्राह्मण मतलब वैष्णव, ब्राह्मण वैष्णव प्रबंध लिखते आगे, और भगवान कृष्ण का, तो उसके जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाए, कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। ही विल रिमेन वेरी स्टेडफास्ट। आश्रय लेना बहुत जरूरी है। तो आश्रय क्या है, टेकिंग शेल्टर ऑफ धर्म। तो हम लोग बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता धर्म, आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म की रक्षा हम कैसे करेंगे, उसका पालन करके और उसका प्रोपागेशन करके। तो धर्म की रक्षा, जैसे अभी धर्म क्या है, संकीर्तन यज्ञ, इस कलयुग का धर्म क्या है, युग धर्म है ना, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। तो जितना हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे, जितना हम उसको प्रोपागेट करेंगे, उतना, हाँ मैं बता रहा हूँ धर्म का क्या बता रहा हूँ, जितना हम नाम संकीर्तन करेंगे और जितना प्रोपागेट करेंगे इसको, उतना हम खुद बचे रहेंगे। तो कल मैं जब तात्पर्य पढ़ा था ये अजामिल उपाख्यान में, तो वहां प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात लिखते तात्पर्य में कि दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, ये जो हमारा हरे कृष्ण आंदोलन है, इसमें अनेक प्रकार के कष्ट लोगों को आएंगे, बट बी एश्योर्ड कि आपको भगवान के दूत विष्णु के बचाएंगे, जैसे अजामिल को बचाया जब उसने भगवान का नाम लिया। बिकॉज वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा, हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट लिखे होंगे, लेकिन वो भगवान और उनके भक्तों के कृपा से वो कटते जा रहे हैं, वो कटते जा रहे हैं। तो बी एश्योर्ड, प्रभुपाद लिखते वहां पर कि विष्णु विल कम एंड से। प्रभुपाद जी खुद इतने कष्टों से गुजरे हैं, तो ठिकाना नहीं जितना कष्ट प्रभुपाद जी ने झेला है इस मूवमेंट को खड़ा करने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए। बट प्रभुपाद टोल्ड बिकॉज आई हैड फुल फेथ इन होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा सेव्ड मी, भगवान ने बचाया। 3 हार्ट अटैक मैं पढ़ रहा था प्रभुपाद जी के बारे में, जब उनको तीसरा अटैक आया था ना, तो मतलब डॉक्टर बोला था कोई व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकती 3 हार्ट अटैक। प्रभुपाद सर्वाइव 3 हार्ट अटैक।
और वो तीसरा हार्ट अटैक के बाद प्रभुपाद जी ने अपने जो काम करने का जो शैली था उसको 10 गुना बढ़ा दिया था। 1971 में शायद उनको तीसरा अटैक आया था, 71 में साथ। और उनके बाद जो 6 साल जो प्रभुपाद जी ट्रैवलिंग किए हैं और जो प्रचार किए हैं, अरे माय गॉड, क्या क्या फोर्सफुली प्रभुपाद जी ने प्रचार किया उस समय। तो व्हाई? बिकॉज ही हैड फुल फेथ ऑन कृष्णा। इसीलिए छोटे मोटे कष्ट हमारे जीवन में आते रहेंगे, उनको ज्यादा ध्यान देने का नहीं है। वी मस्ट मूव फॉरवर्ड द मूवमेंट, आगे बढ़ते रहना है, खुद भक्ति प्रैक्टिस करना है और प्रचार करते रहना है। यही सार वस्तु है। और जब तक हम इसका आश्रय लेते रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो अभी क्या है, दुनिया में क्या है, थोड़ा सा जीवन में कष्ट आता है, लोग इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि पूरा सा सॉल्यूशन ढूंढ के निकालेंगे, एकदम करेंगे और उसमें आधा जिंदगी पार कर देते हैं। तो नो नीड टू वरी एंड थिंक अबाउट इट, जस्ट लेट अस बी एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियस फुल्ली। पूरा कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे दिन रात और भगवान का नाम करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे। ऐसे भी तो शरीर छोड़ना है एक दिन। ये करते करते क्या शरीर छूट जाए, क्या फिर क्या फर्क पड़ता है? फिर हम लोग इस संसार के है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी कन्विंसिंगली, आई डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, दिस प्लेस इज नॉट फॉर मी। ये हमारा परमानेंट स्थान नहीं है। ये बात जो भी लोग भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको अपने दिमाग में इसको बैठाना होगा। आई डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, ये मेरा टेम्पररी स्थान है। और हम जो भी अपने कार्य कर रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं, पत्नी बच्चों को संभाल रहे हैं, माँ बाप को संभाल रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। वी आर डूइंग दिस जस्ट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, बट ये हमारा मेन काम नहीं है इस दुनिया में। अभी दुनिया में क्या है, लोग क्या सोचते हैं, माई मेन पर्पज इज टू मेंटेन माई फैमिली। लोग ये सोचते हैं कि मेरा परिवार को संभालना मेरा सबसे मुख्य काम है। नहीं, प्रभुपाद जी लिखते हैं योर मुख्य काम इज टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो गौण काम है, सेकेंडरी है। वो पहला काम है हमारा। अभी धर्म क्या है? यही धर्म है। हम लोग क्या सोचते हैं धर्म क्या है? हम सोचते हैं, अभी हम 3 चीज बताया ना आपको, भगवान, वैष्णव और धर्म। तो आइए सबसे पहले धर्म पे चर्चा करते हैं। व्हाट इज धर्म? अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि हम माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, ये मेरा धर्म है। पत्नी की सेवा कर रहे हैं, ये मेरा धर्म है। बच्चों को पाल रहे हैं, ये मेरा धर्म है। ये धर्म है, लेकिन ये मुख्य धर्म नहीं है, ये परो धर्म नहीं है, ये गौण धर्म है। 2 धर्म, एक है प्राइमरी ड्यूटी, सेकेंडरी ड्यूटी। तो प्राइमरी ड्यूटी क्या है? जो मैंने पहले बताया, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना, ये हमारा प्राइमरी धर्म है। कोई व्यक्ति अगर ये नहीं कर रहा है और अपने बच्चों, पत्नी, परिवार को बहुत अच्छे से पाल पोषण कर रहा है, फिर भी वो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर रहा है। ये आपको मैं बताता हूँ, भागवतम का दूसरे अध्याय में ये श्लोक है ना, केवलम मुझे ना, धर्म समिष्ट पुंसाम विस्पक्षेनु कथा सूया न उत्पादित श्रम एवं केवलम। धर्म स्व अनुष्ठित पुंसाम, स्व अनुष्ठित मतलब डिटर्मिनेशन होकर के पूरे तरीके से कोई व्यक्ति अपने मानव जीवन में सभी अपने धर्म का फॉलो कर रहा है, वर्णाश्रम धर्म का फॉलो कर रहा है, पत्नी धर्म, पति धर्म, माँ बाप धर्म, माता पितृ धर्म, राज्य धर्म, सब धर्म फॉलो कर रहा है। धर्म स्व अनुष्ठित पुंसाम विस्पक्षेनु कथासु न उत्पादित। ये धर्म को फॉलो करते वक्त यदि उसको, विस्पक्षेना मतलब कृष्ण का एक नाम है विस्पक्षेना, उनकी कथा में यदि उसको रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, न उत्पाद यदि रति श्रम एव ही केवलम, वो केवल यूजलेस लेबर है। और आपको स्ट्रॉन्ग लगेगा ये, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि हम भागवतम चर्चा कर रहे हैं और धर्म की बात कर रहे हैं। तो श्रम एव ही केवलम, इट इज यूजलेस लेबर। और आप सोचिए, एक इंसान का इस दुनिया में 95 to 99% कॉन्शियसनेस खाली परिवार संभालने में चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो उसकी चेतना पूरी घुसी पड़ी है उसमें कि कैसे इनको अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा खाना, अच्छा ये, अच्छा करते 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 पूरा जीवन बिता देता है, पर वो कृष्ण भक्त नहीं बन पाता। तो देन व्हाट टू डू? अब इसका मतलब थोड़ी परिवार छोड़ देंगे सब, नहीं। वी आर मेंटेनिंग फैमिली, ये हमारा कर्तव्य है।
बट हमारी चेतना भगवान होनी चाहिए। वी हैव टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस एंड विद दैट कॉन्शियसनेस मेंटेन फैमिली। तो कृष्ण का स्मरण करके, हे भगवान मैं ये परिवार संभाल रहा हूँ क्योंकि ये परिवार मुझे आपने दिया है, ये आपके बच्चे हैं, ये आपने मुझे केयरटेकर के रूप में इनको संभालने के लिए मुझे आज्ञा दी है। तो जस्ट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी मैं इनको संभाल रहा हूं, बट मैं आपका दास हूं। Why am I mentoring my family? Because I am your servant and they belong to you. मैं आपका दास हूं। और ये जैसे मान लो घर में एक ड्राइवर होता है, तो अगर आपने ड्राइवर रखा है तो ड्राइवर मालकिन का सेवा क्यों करता है? उसको सैलरी तो हस्बैंड देता है ना, बट वो मालकिन का सेवा क्यों करता है? क्योंकि वो मालिक का दास है, मतलब जो उसको सैलरी दे रहा है। बट वो मालकिन क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी या इनके केयरटेक में है तो इनको भी उतना ही सम्मान देता है और इनके कहने पर भी दे उधर। बट उसको पैसा मालकिन नहीं देने वाली है, बच्चे पैसा नहीं देने वाले, पैसा मालिक दे रहा है। सेम वे हम लोग को हमारा पोषण कृष्ण कर रहे हैं, सब कुछ हमको कृष्ण दे रहे हैं, बट हम क्यों संभाल रहे हैं लोगों को? बिकॉज वो कृष्ण से रिलेटेड है, इसलिए हम उनकी टेक केयर कर रहे हैं। तो एक सेट ऑफ लोगों को भगवान ने हमारी जिम्मेदारी छोड़ा है, चाहे माँ बाप हो, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, जो भी रिलेटिव हो, हम उनको। तो ये जब आपकी चेतना में आ जाएगी, वी आर मेंटेनिंग फैमिली बिकॉज कृष्णा हैज गिवन दिस फैमिली, तो आप और अच्छे से सेवा करोगे और आप माया में फंसोगे भी नहीं। बट हो क्या रहा है दुनिया में, लोग कृष्ण को साइड में रख करके दे वांट टू मेंटेन देयर फैमिली इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। और वो क्या सोचते हैं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही भगवान हूं, ये सब मेरे दास दासिया लोग हैं, ये सब मेरा रक्षा करेंगे, ये सब मेरे को खुश करने में लग जाना चाहिए। हाँ, मैं सुबह आऊंगा, मेरे को ब्रेकफास्ट चाहिए टेबल में बढ़िया, मेरा कपड़ा धो के आ जाना चाहिए, मेरा ये मेरा वो। देन ही वांट्स टू बिकम गॉड ऑफ हिज फैमिली। देन फिर कृष्णा को सबक सिखाते हैं, देखो तुम क्या, फिर घर में झगड़ा होगा, पत्नी बेलन से पीटेगी, मतलब करेगी, तब समझाएगा अरे बाबा मैं गॉड नहीं हूं, मैं तो यहाँ नौकर बन गया। तो इसीलिए क्या है, राइट कॉन्शियसनेस होना बहुत जरूरी है। तो दैट इज प्राइमरी धर्म इज टू बिकम प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना, ये हमारा प्राइमरी धर्म है। अब ये होगा कैसे धर्म का पालन? वैष्णव की कृपा से। ब्राह्मण और वैष्णव हमको सिखाएंगे कि अरे बाबा ये तुम्हारा रियल धर्म है। और ये दोनों जब धर्म का पालन करोगे और वैष्णव लोग किसकी सेवा करेंगे? भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे। तो तीनों कनेक्टेड है, वैष्णव धर्म वैष्णव, क्योंकि आप वैष्णव के बिना आप धर्म पालन कर ही नहीं सकते। हाउ विल बिकम ड्यूटी विदाउट डिवोटीज? एंड हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप क्या है? भगवान। इसलिए विप्र धर्म अच्युत आश्रया। जब ये तीनों का हमको आश्रय हमको मिल जाएगा तो आप देखोगे हमारा लाइफ बहुत पीसफुली आराम से चलता जाएगा। भले बहुत टर्माइन होंगे, बाहरी दुनिया से बहुत तांडव चल रहा होगा जीवन में, लेकिन हम पीसफुली भक्ति करते जाएंगे, हमको फर्क ही नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे प्रहलाद महाराज इतना तकलीफ दे रहे पिताजी, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो ही सर्वनाम कीर्तनम विष्णु स्मरणम में लगे पड़े हैं एकदम, दिन रात दिन रात दिन रात। That's how we have to become in this world। अगर आपको इस दुनिया में अच्छे से जीना है, आपको अपने लाइफ सक्सेसफुल करना है, ठान लीजिए कि आई हैव टू बिकम प्योर ड्यूटी ऑफ कृष्णा नो मैटर व्हाट। इतना भी तकलीफ आ जाए, कोई भी आ जाए, कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ सकते और इसको पूरा अंत तक फॉलो करते रहना। देन दे विल कम, कृष्ण विल ब्लेस अस। यस, यू रियली वर्क हार्ड, तुमने मेहनत किया और तुम डिटरमाइंड थे, फिर भगवान माया को बोलेंगे हट जाओ। और माया जैसी, आज ही प्रभा जी लेक्चर में सुना था, प्रभा जी बोलते थे कि जस्ट लाइक अ ड्रीम, तो ड्रीम इज अ सटल इल्यूजन एंड दिस बॉडी इज अ फिजिकल ग्रॉस इल्यूजन। प्रभा जी लेक्चर बोल रहे थे कि अपना जो ये शरीर अभी जो हम जीवन जी रहे हैं, जैसे आज हमारे विदेश प्रभु जी ने मस्त शिवरात्रि है तो उन्होंने शिव जी का श्लोक भेजा ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन सत जग सपना, जग एक सपना। कितना मस्त लाइन है ये। वो उमा को बता रहे हैं, मतलब पार्वती को बता रहे हैं, ए पार्वती मैं अपना अनुभव कह रहा हूं तुमको, ये मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है। हरि भजन सत, भगवान हरि या भगवान कृष्ण का भजन ही केवल एकमात्र सत्य वस्तु है, इटर्नल सत्यता है। जग एक सपना, ये बाकी सब एक सपना है, एक इल्यूजन है। जस्ट इमेजिन करो हम एक सपने में जी रहे हैं और इतना मेहनत करें हम लोग सपने में, इतना मेहनत करें हम लोग सपने में, तो जस्ट एक
अभी एक अटैक आएगा सब कुछ। जैसे अभी मुझे 2 दिन पहले खबर मिला कि हमारे घर में, हमारे जो होम टाउन में एक बहुत फेमस डॉक्टर है जिनका खुद का हॉस्पिटल है और उनके 2 बेटे हैं, और डॉक्टर और उनका बड़ा बेटा जिनका उम्र लगभग 40 साल का था, शादीशुदा थे, बच्चे भी थे, वो लोग कुंभ मेला में गए थे और कुंभ मेला से लौट रहे थे और उनका जो लड़का 40 साल का लड़का ट्रेन में सोया और सोया ही रह गया, उठ ही नहीं पाया। जब गाड़ी पहुंची स्टेशन में उतरने के लिए, वो जाके जब उसको उठाए तो डेड अटैक आ गया। और सोचिए बाप के सामने, बाप इतना बड़ा डॉक्टर, उसका बड़ा इतना बड़ा हॉस्पिटल, और अपने बच्चे को अपने आंखों के सामने बचा नहीं पाए, तो क्या करेंगे? साइलेंट अटैक आया, वही कहानी खत्म हो गई। दिस वर्ल्ड इज लाइक दिस। सुनने का डर लगता है, अजीब लगता है, बट दुनिया ऐसा ही बना है, लाइक इल्यूजन। एक सेकंड में सब चीज जो है हमारा पूरा, जैसे हम लोग सपने से उठ जाते हैं ना, तो पूरा ड्रीम एक बार खलास हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। जैसे आप उठ गए तो पूरा कहीं तो आप चल रहे होगे और एकदम खाली हो गया सब कुछ, वैसा ही ये वर्ल्ड है। एक वी जस्ट लीव दिस बॉडी, फिनिश्ड, ये सब फिर जीरो हो गया हमारे लिए। हमारा घर, बंगला, गाड़ी, हमारे रिलेटिव्स, ये वो, एसी, पंखा, कंप्यूटर, सब एवरीथिंग बिकम जीरो, नथिंग इज देयर। जस्ट सोचिए, कभी कभी सोचने से बड़ा अजीब लगता है ये कि क्या, बट दिस इज रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। इसलिए क्या है, हम सबको वी शुड बिकम एज सीरियस एज पॉसिबल इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, एज पॉसिबल, जितना हम कर सकते हैं। डोंट नेग्लेक्ट इट, लेट अस नॉट नेग्लेक्ट इट। अपनी गलती की वजह से इसको हम बोल रहे, तो इसलिए ये धर्म, विप्र, अच्युतास्त्र है, ये तीनों का शेल्टर हमेशा होना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज टेक शेल्टर ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स, जो प्रभुपाद जी ने आपको सिखाया, वैष्णवास एंड लॉर्ड श्री कृष्ण, देन वी आर प्रोटेक्टेड, तब हम सही जगह में। अदरवाइज वी आर इन अ वेरी 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 डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट 13। क्या कर रहे हैं? संस्थिते तीर्थे पांडव पृथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तो कवती मुहु। पढ़िए, कौन उस समय पढ़ना चाह रहे थे? नितिन ब्रो पढ़िए। हाँ ब्रो पढ़िए। जहाँ तक मेरी पुत्रवधू कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। तात्पर्य, कुंती देवी के कष्टों पर दुगुना शोक प्रकट किया जा रहा है। कम आयु में विधवा हो जाने तथा राज परिवार में अपने छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण करने में उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। और जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो उनकी करनी से उसे कष्ट उठाना पड़ रहा था। अतएव उसके कष्ट जैसे के तैसे बने हुए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना इसको सहना पड़ा। थैंक यू। तो भीष्मदेव जो है वो कुंती महारानी के कष्ट को याद करके और दुखित हो रहे हैं कि मतलब वो तो मतलब उनकी बहू हो गई और उसको इतना कष्ट सहना पड़ा, और वो इनको ही ब्लेम करे तो बोले तुम्हारे कर्मों के कारण, मतलब बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि पुत्र लोग की वजह से उनको सहना पड़ा ना कुंती महारानी को इतना। तो यहाँ पर वो शोक जता रहे हैं। रियली कुंती महारानी, एक बार हमने पढ़ा कुंती की प्रार्थना है, तो बहुत उन्होंने कष्ट सहा है इन बच्चों को पालन करने के लिए और उनको अभी राज सिंहासन तक पहुंचाने के लिए। तो वो भीष्म यहाँ शोक कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट टेक्स्ट 14। अभी भीष्मदेव जो है ना, अब ये आ गया श्लोक यहाँ पर। अब भगवान की आइडेंटिटी के बारे में भीष्मदेव रिवील करेंगे, बताएंगे। सर्वकालं कृतं मन्ये भवतां च यत् प्रियं
सपालो यद्वसे लोको वायो इव घटावली। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? यस, आराधना माता जी पढ़िए। यस, आपने हैंड रेस किया, पढ़िए। हाँ गुरुजी, मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बदल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी तरह है जिस प्रकार सारे लोकों में उसका नियंत्रण है। सारे बड़े बड़े ग्रह, जिनमें सूर्य भी सम्मिलित है, वायु के बल के द्वारा उसे उसी प्रकार नियंत्रित है। जिस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं, इसी प्रकार अपरियाय काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत के आधार के अंदर भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है, तब तक उसे काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करना होता है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था, जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होते हैं, क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। इन तीन पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य को शाश्वत काल के चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा जी भी काल के वश में है। अतएव धार्मिक सिद्धांतों का असली पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण सुप्त नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ पर। तो ये बता रहे हैं, सर्वम कालम कृतम मन्ये। मन्ये मतलब मेरे हिसाब से, मेरे मन के मत से, ये जो भी कुछ तुम्हारे साथ घट रहा है, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग इतने धर्म का पालन करने वाले हो, फिर भी इतना कष्ट झेल रहे हो, ये काल चक्र है। सर्वम कालम, ये काल की प्रक्रिया चल रही है। भवताम च यत् अप्रियम, तो ये काल के प्रभाव से कभी कभी हमारे जीवन में अप्रियम ऐसी घटना भी हो जाती है जो हमें प्रिय नहीं है। सपालो यद वसे लोको, सपालो, जितने भी पालक करता है दुनिया में, जितने भी लोक हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वायु इव घनावरी, जिस प्रकार बादल वायु के प्रभाव से, कितने भी घने बादल हो या बहुत बड़े बादल हो, वो वायु के प्रभाव से एक जगह से दूसरे फेंका जाते हैं, उसी प्रकार काल के प्रभाव से सभी व्यक्ति संचालित है। प्रभा जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं। वन शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय द ट्रिक्स ऑफ इटर्नल टाइम। काल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए हमको। जब भी जीवन में कुछ कष्ट का दौर चल रहा है या कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो प्रभा जी बताते हैं, जस्ट सिट डाउन, वेट फॉर प्रॉपर टाइम टू कम। कभी कभी होता क्या है, हम लोग का किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी से मनमुटाव हो जाता है, हम लोग चाहते हैं उसी दिन सॉल्व हो वो प्रॉब्लम। वो अभी नेक्स्ट दिन वो व्यक्ति क्यों बोल, जस्टिफिकेशन मेरे को चाहिए, मेरे को उसका इंसाफ चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल। वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा समय जान दीजिए, आप देखोगे धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाता है। काल के प्रभाव से सब सेटल हो जाता है। जितना भी बड़ा जख्म हो, काल के प्रभाव से भर जाता है। इसलिए वेट फॉर प्रॉपर टाइम टू कम, समय का इंतजार करना चाहिए हम लोग जब भी कहीं। प्रभा जी इसमें बेस्ट बोलते हैं कि इफ यू आर डिस्टर्ब टू मच, डिस्टर्ब योर माइंड, जस्ट सिट ऑन वन प्लेस एंड चैंट हरे कृष्णा। एक जगह बैठो, हरे कृष्णा जप करो, गीता भागवतम पढ़ो, सब कुछ क्लैरिटी मिल जाती है जीवन में। तो मैं अभी 2 दिन पहले क्लास में बता रहा संडे में कि वी आर ऑलवेज इन अ डूअरशिप मोड।
कुछ तो करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे काम करके जो है इसको ठीक करना है, ऐसे हम लोग प्रयास करते हैं। एंड देन वी थिंक दैट कि मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट द राइट वे। समटाइम्स जस्ट होल्ड ऑन, सिट डाउन क्वाइटली एंड वेट फॉर प्रॉपर टाइम टू कम। जब सही समय आएगा आप देखोगे अपने आप चीजें जो है वो व्यवस्थित रूप से एकदम सही हो जाएगी। तो सही समय का इंतजार करना चाहिए। तो ये काल का प्रभाव बहुत ही, आप देखोगे गीता में भी जो है जब भगवान अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं और वो पूछते हैं कि आप कौन हो, तो बोलते हैं कि टाइम आई एम, मैं इटर्नल काल हूं, मैं जो हूं मैं काल हूं, कालोस्मि अहम, मैं काल हूं और मैं सब कुछ खत्म करने वाला हूं, मैं जो है सब कुछ खत्म करने वाला। ये भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं कि मेरा रूप है ये काल रूप, इसलिए काल के प्रभाव से हर एक चीज खत्म होने वाली है, हर एक चीज, कोई भी चीज टिकने वाली नहीं है। तो जब हम लोग ये बात को जानने एवरीथिंग इज टेम्पररी, तो हमारा दुख भी टेम्पररी है, हमारा कष्ट भी टेम्पररी है, वो भी टिकने वाला नहीं है, समय के साथ साथ वो भी चला जाएगा। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामो अपाइनो अनित्य ताम स्थिति लक्ष्य भारत। आगमो अपाइनो अनित्य, आएगा जाएगा और टेम्पररी रहेगा, अनित्य, जस्ट टॉलरेट। हम लोग को करना क्या है, सहन शक्ति को बढ़ाना है बस, दैट्स ऑल। ये हम लोग कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंक्रीज अवर टॉलरेंस लेवल। वो कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन ढूंढिए। हाउ टू टॉलरेट थिंग्स। आप सोचो कि दुनिया में सब मुझसे प्रेम करे, सब मुझे ग्लोरीफाई करे, सब मुझे समझे कि मैं बहुत दुनिया का भला चाहता हूं, इट विल नेवर हैपन। अपने परिवार में लोग हमको नहीं समझना चाहते, वो हमको गलत समझेंगे कि तुम ही गलत हो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते इनमें। आप किसी घर में जाइए, कितना भी प्रयास कर लो, वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी रहेगी, चाहे पति पत्नी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, जो हो, हमेशा। बिकॉज एवरीबडी इज एन इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी। हर व्यक्ति एक 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 जीवात्मा है, इंडिविजुअल बीइंग है, वो उसकी अपनी स्वभाव है, वो अपने पूर्व जन्म से कितना कुछ लेके आ रहा है अपने साथ। यू कैन नॉट चेंज देम, आप उसको बदल नहीं सकते हो। इसलिए एक दूसरे के व्यवहार को, एक दूसरे के जो उनकी स्वभाव, उसको झेलना पड़ेगा, उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। द मोर वन टॉलरेट्स ईच अदर्स बिहेवियर, दैट पर्सन कैन लिव पीसफुली, अदरवाइज सुधारने जाओ कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए क्या है, ये सहन शक्ति बढ़ाना पड़ेगा। तितिक्षु स्वभाव, टॉलरेट करो, टॉलरेट करो, ये काल का प्रभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 14, आई थिंक एक और श्लोक हम लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, लेट अस रीड वन मोर श्लोक, फिर 3 श्लोक पढ़ लेते हैं। एक प्रार्थना है, आई थिंक नेक्स्ट क्लास से शुरू होगी। जी, ये बहुत सुंदर ये धर्म की बातें आ रहे हैं, कृष्णदेव बता रहे हैं यहाँ पर। यत्र धर्मसुतो राजा गदापानि वृकोदर कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुहृद कृष्णस्ततो विप। बहुत सुंदर श्लोक है, पढ़िए, कौन समझ जाएगा। हिट श्लोकास है भागवतम के। यस, एनीबडी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रघुनाथ प्रभु जी ने यस, पढ़ लो प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ओह, अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी महान योद्धा भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबसे बढ़कर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी भगवान श्री कृष्ण के हिते होते हुए विपत्तियां क्यों आती। तात्पर्य, जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी प्रकार से सुसज्जित थे, क्योंकि 2 महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे।
आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे और इसे सबके ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई, पुण्य कर्म की शक्ति, सज्जनों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अटल काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात श्री भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव श्री भगवान की अचिंत इच्छा को दर्शाता है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो दुखी होने से कोई लाभ नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ पर भीष्मदेव क्या बोल रहे हैं, यत्र धर्मस्तो राजा, हे राजा युधिष्ठिर, तुम तो स्वयं धर्मराज हो। फिर यत्र गदा पानी विकोदरा, भीम जिसके गदा में इतनी ताकत है कि कोई बड़ा योद्धा उनके सामने टिकता नहीं है। हाँ, और फिर कृष्णोस्त्री गांडीवम चापम, अर्जुन का जो गांडीवा धनुष है उसके आगे कौन टिक सकता है। और ये सब तो छोड़ो, स्वयं भगवान कृष्ण तुम सबके साथ होते हुए इतनी विपत्ति आ रही है तो औरों की बात ही क्या कहना। तो कई बार लोग बोलते हैं हम लोग भक्ति में आ गए, इतना तकलीफ आ रहा है, क्यों हो रहा है ये, क्या भक्ति काम नहीं कर रही है, ये सब। अरे इनका एग्जाम्पल देखिए पांडवों का, भगवान कृष्ण दिन रात उनके साथ खाते पीते उठते बैठे सोते, फिर भी इतना तकलीफ आ रहा है जीवन में। जस्ट इमेजिन। तो ये बोल रहे हैं, ये बता रहे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि स्वयं भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ है और फिर भी इतना तकलीफ आ रहा है। तब ये बोलते हैं देखो काल का कितना बड़ा प्रभाव है। बट ऑफकोर्स नेक्स्ट श्लोक में बोलेंगे कि वो काल भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि काल भगवान से बड़ा है, नो नो नो, ये नहीं समझना है कि काल मतलब कृष्ण से बड़ा काल नहीं है, भगवान की इच्छा से वो काल काम कर रहा है। भगवान गीता में बोलते हैं ना कि मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते चराचरम, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है, भगवान के इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकते। काल भगवान के इंडिपेंडेंट नहीं है। भगवान खुद बोले ना मैं ही काल हूं। तो इसीलिए समझना चाहिए कि जब कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही है या हमारे इच्छाओं से अनुरूप नहीं हो रही है, दैट इज कृष्णा डिजायर, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। उसको ग्रहण करके आगे बढ़ना होगा, यही जीवन का असली स्रोत है। और इसी तरह से हम जीवन को जिएंगे तो हम शांतिपूर्वक और चैन से रह सकते हैं। अदरवाइज विल बी ऑलवेज डिस्टर्ब, ऑलवेज एंजाइटी, हमेशा परेशानी में रहेंगे हम लोग। तो इसीलिए ये सीखने वाली बात है पांडवों के जीवन से। इतना सुंदर जीवन उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है, सुंदर एग्जाम्पल। जीवन सुंदर है कि नहीं, वो तो है ही सुंदर, ऑफकोर्स भगवान साथ में है, लेकिन इतना कष्ट आने के बाद भी दे नेवर लेफ्ट कृष्णा। पॉइंट तो सबसे बेस्ट बात यही है, नेवर नेवर कभी सोचा नहीं कि भगवान, कभी नहीं, नेवर। इवन कभी उन्होंने सपने में नहीं सोचा। आप कुंती महारानी का प्रेयर पढ़िए ना, कुंती महारानी बोलती है ना कि कृष्णा अभी जब सब कुछ ठीक हो गया, अभी छोड़ के जा रहे हैं हमको, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख, मुझे आप चाहिए। तो ये डिवोटी का डिजायर होता है, कुछ हो मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य पति तुआ दास तुआ अधिकार। हे भगवान मुझे मारो राखो, जो करना है जैसा करना है करो, बट आई एम योर इटर्नल सर्वेंट। दैट इज द मूड ऑफ अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वी हैव टू कल्टीवेट, हमें धीरे धीरे इसको कल्टीवेट करना है, इस मूड को। नॉट दैट कि थोड़ा तकलीफ हो गया, कोई मंदिर में कुछ बोल दिया, कोई डांट दिया, कोई हमारा इज्जत नहीं किया, चलो कल से मंदिर ही जाएंगे, छोड़ो, तब बंद करो भक्ति की। दे आर ऑल, ये जो ऐसा भाव रखते हैं, दे आर नियोफाइट डिवोटीज, बहुत ही निम्न स्तर के भक्त है वो लोग, जिनको ऐसा लगता है कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, या मुझे कोई पूछा नहीं, मुझे एक रसगुल्ला कम दिया, या मुझे यहाँ से फटकार दिया, ऐसा कर दिया। व्हाट प्रैक्टिस यू हैव डन? नथिंग। इसीलिए क्या है, वी हैव टू ग्रो इन आवर कॉन्शियसनेस। वी शुड नॉट लीव कृष्णा फॉर पेटी रीजंस। भगवान कृष्ण को भक्ति कुछ छोटे मोटे चीज के लिए छोड़ देना मतलब आपके नजर में भगवान का वैल्यू उतना ही है। तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी आ जाए सामने, हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। दैट इज अ सिम्पटम ऑफ अ डिवोटी। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विराम देंगे। कुछ किसी का प्रश्न है तो आप पूछिए, और नहीं तो फिर कुछ अनाउंसमेंट्स है। एंड 9 बजे हमारी जो कोर कमेटी है, एक बार उनका मीटिंग लेंगे। हम
कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है, स्पेशली जो पनवेल के कोर कमेटी टीम है उनका, और हमारे भी जो समर्पण कोर कमेटी टीम भी, दे कैन स्टे बैक। यस, कोई प्रश्न है किसी का? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए, जो भी अनम्यूट करके पूछिए जिनका प्रश्न है। प्रभु जी, टॉलरेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? टॉलरेट करके आप बढ़ाओ चाहे मत बढ़ाओ, वो जैसे सब बर्दाश्त करते जाओगे अपने आप बढ़ते जाएगा। द बेस्ट वे टू इंक्रीज टॉलरेंस इज ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ टॉलरेंट डिवोटीज। जैसे अभी हम लोग पांडवों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे मन में आ रहा है यार हम भी सह सकते हैं, हमको भी एक फील हो रहा है कि जब ये लोग इतना सह लिए तो थोड़ा बहुत सह सकते हैं ना। दैट्स द बेनिफिट ऑफ रीडिंग स्क्रिप्चर्स। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और ऐसे महान भक्तों का उदाहरण पढ़ते हैं तो हमको भी करेज मिलता है कि मुझे भी सहनशील बनना है। तो इसलिए रेगुलर पढ़ते जाइए भागवतम को, और भक्तों के संग में रहेंगे, भक्ति करेंगे, अपने आप टॉलरेंस बढ़ेगा अपने आप। एंड बी ऑब्जर्वेंट कि हम कैसा व्यवहार करते लोगों के साथ। तो कई बार हम लोग एकदम फटाक से तुरंत वो है जवाब देते हैं, तुरंत लोगों को हम उनसे गुस्सा हो जाते हैं। ये तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आएगा ये, समय के साथ, भक्ति के साथ। ठीक माता जी? यस मोनिका माता जी पूछिए। हरे कृष्णा। मोनिका माता जी आपने हाथ उठाया था। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, अब प्रभु जी मुझे ये पूछना है, जैसे इसमें बताया गया कुंती महारानी को उनके बच्चों का भी जो उनका भी कर्म था वो भी भोगना पड़ा, मतलब उनका ऐसा क्या था? मतलब मुझे समझ नहीं नहीं नहीं, ये उस सेंस में नहीं बोला जा रहा है कर्म। ये बोल रहा है कि तुम्हारे हेतु, तुम्हारे लिए तुम्हारी मां ने इतना सहा है, ये इस तरह से बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे कर्म का ट्रांसफर उनको मिला है, ये वो वाला कर्म नहीं बोला जा रहा है। जी प्रभु, हरे कृष्ण कोटि कोटि। हाँ, तुम्हारे हेतु, तुम्हारे हित के लिए उस लेडी ने इतना सहा है। ये रघुनाथ को बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे कि आपने धर्म का अर्थ यहाँ पे बता दिया है, और मतलब रिलीजन और धर्म का कोई संबंध ही नहीं है इसमें। रिलीजन वर्ड हम जो यूज करते हैं और हाँ जो धर्म बोलते हैं, इसमें कोई ऐसा संपर्क नहीं है, मतलब इसमें कोई रिलेशन है ही नहीं है। और दूसरा चीज ये है कि प्रभु जी, अगर मतलब धर्म का अर्थ जो आपने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, तो इससे और भगवत गीता में लास्ट के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजत हो। प्रभु जी, ये सब धर्म छोड़ देंगे, मतलब हम जो भी हम कर रहे हैं, तो भगवान के केवल शरण में जाना, मतलब ये थोड़ा सा, मतलब आप ये आपने आपके द्वारा ये भी कहा जाता है कि ये भी आपको संभालना है। और भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य। तो ये किस तरह से किया जाए प्रभु जी? हाँ, मैं समझ गया। तो पहली बात, रिलीजन का मतलब प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं फेथ। तो इन जनरल इस दुनिया में रिलीजन जब बोलते हैं तो फेथ, तो भाई कोई अभी हिंदू फेथ में है, उसका मन हुआ भैया ये मेरे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, वो फटले कुछ और धर्म बना देता है। दैट इज नॉट रिलीजन, वो वेग टर्म है। बोलते हैं धर्म मतलब वो चीज जो कभी आपसे बदल नहीं सकती है, योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि नमक का धर्म है नमकीन होना, चीनी का धर्म है मीठा होना। उसी प्रकार से एक जीवात्मा का धर्म है भगवान की शुद्ध भक्ति करना, ये उसका धर्म है। यू कैनॉट सेपरेट दैट फ्रॉम डिविनिटी। जीवात्मा से आप उसको अलग नहीं कर सकते। दैट इज द पॉइंट। और अब जो सेकंड क्वेश्चन आप बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो जो सर्वधर्मान की जो बात भगवान यहाँ पर कहते हैं, तो वहां पर भगवान अपने कर्तव्य को छोड़ करके आने के लिए बात नहीं करते। नहीं तो भगवान क्यों अर्जुन को ये बात सिखाते, और क्यों वहां पर भगवान कह रहे हैं कि मैंने अब तक तुमको जो भी ये हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग सिखाया, इन सब की बातों को सीरियसली मत लो। मैं जो तुम्हें अब कह रहा हूं उसको तुम एकदम अपना लो ध्यान से। फिर आप लोग इतना बोलने का दरकार क्या था? ये लाइन पहले ही बोल देते नहीं। तो भगवान ये भी जानते हैं कि गीता हर प्रकार के लोग पढ़ेंगे, तो सब लोग इस कैटेगरी में एक बार तो नहीं आ सकते कि सभी चीज को छोड़ करके भगवान के शरण में आ जाए।
तो हम लोग उस लेवल पे भी नहीं है कि हम हर चीज को छोड़ करके भगवान के शरण दे। तुकाराम महाराज अपने घर परिवार को छोड़ करके एकदम पहाड़ पे बैठ के भजन कर रहे हैं। हम लोगों ने वी कैनॉट इमिटेट दैट काइंड ऑफ पीपल, वी कैनॉट इमिटेट। रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी पत्नी को घर में छोड़ के संन्यास चले गए महाप्रभु के पास। वी कांट डू दैट। इसलिए हमको ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा और उसकी पद्धति बनाई गई है। जो भक्ति का मार्ग है वो धीरे धीरे, और जब हम त्याग की बात बोलते हैं, रिनंसिएशन की, रिनंसिएशन इज मोर इंटरनल देन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रिनंसिएशन कोई दिखा सकता है, कोई गहरा कपड़ा पहन सकता है, अपने घर से दूर रह सकता है। व्हाट अबाउट इंटरनल रिनंसिएशन? इंटरनल रिनंसिएशन मींस सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रहना, मन से भी दूर रहना, टू बिकम डिसइंटरेस्टेड इन सेंस ऑब्जेक्ट्स। इंद्र तृप्ति के विषय वस्तुओं से अपने मन को खींच लेना, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग तपस्या है। तो इसलिए इवन कोई वैराग्य आश्रम धारण करके भी दिन भर मन में भोग के बारे में सोच सकता है, और एक व्यक्ति ऑनेस्ट गृहस्थ होकर के भी वो इंद्र भोग से दूर रह सकता है। ये चेतना की बात है यहाँ पर। इसलिए जब हम सर्वधर्म पति कह रहे हैं भगवान यहाँ पर, तो वो कह रहे हैं कि उन सभी प्रैक्टिसेस को छोड़ करके टेक माई एक्सक्लूसिव शेल्टर। तो आपका जो आश्रम है आप उसमें भी रह के एक्सक्लूसिव शेल्टर ले सकते हो ना भगवान का, वो तो ऑप्शन दिया है ना भगवान ने। तो इसमें वर्णाश्रम धर्म आपके भगवान की भक्ति में कोई बाधा नहीं बनती है, वो बल्कि एक एड बन जाती है, एक हेल्प कर सकती है आपको, एक सहायक बन सकती है वो। तो आश्रम को बनाया ही गया है ताकि वो हमारे भक्ति में सहायक हो। हाँ, अगर वो सहायक नहीं हो रही है तब बात अलग है, तब रिकमेंड हो सकता है कि किसी व्यक्ति को संन्यास देकर के वो कर दे। बट if it is helpful, then why to take sannyas? Prabhupada ji ने कई गृहस्थों का why to take sannyas? Just go on with like this and practice bhakti. हस्बैंड वाइफ दोनों भक्ति प्रैक्टिस करो, you will go back to God. That's all. Why to take sannyas? Not necessary. प्रभुपाद जी ने कहा था। तो इसीलिए इनको थोड़ा ठीक से समझे हम लोग, और इनमैच्योरली वैराग्य लेना भी अच्छा नहीं है। ये भगवान इसको रेकमेंड नहीं करते, इस चीज को, ये चीज अलाउड नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि वो फल्गु वैराग्य भी हो जाएगा कभी कभी। तो कभी कभी हमारे मन में ये सब विचार आते हैं, क्यों ये सब करना, टाइम का वेस्ट हो रहा है करना है। बट नो, वी हैव एंटर्ड इनटू सम आश्रम, तो हमें उस आश्रम की मर्यादा को फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज रिक्वायर्ड, ये जरूरी है। बाकी का और डिटेल्स है वो हम पर्सनली बात करेंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, ठीक है। तो कुछ अनाउंसमेंट इस प्रकार है कि हम आने वाले 15